सवाल पूछा गया है कि भला यह कैसे हो सकता है कि एकमात्र मेरे अपने प्रति जागने से, अपने को समझ लेने से, अपने मैं का अवलोकन कर लेने से, इसकी सत्यता या इसका मिथ्यत्व परीक्षण कर लेने से भला कैसे पूरी मनुष्य जाति पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। उस सवाल में यह भी पूछा गया है कि क्या आप इसका कोई प्रमाण दे सकते हैं। हम लोग साथ साथ इस सवाल का परीक्षण करते हैं। यद्यपि किसी भी प्रमाण से, किसी भी दृष्टांत से, किसी भी उदाहरण से इस बात को सिद्ध नहीं किया जा सकता जो सत्य है। सत्य अपना प्रमाण स्वयं है, वास्तविकता अपना प्रमाण स्वयं है। और प्रायः ऐसा पाया जाता है कि जो भी चीज़ मैं के पूर्व है उस चीज़ को मैं के दायरे में सिद्ध करना लगभग असंभव हो जाता है। संबंधों के और जीवन के क्षेत्र में, वैज्ञानिक जगत में, पदार्थ के जगत में तो बहुत सारी चीज़ों को बिना मैं के भी सिद्ध किया जा सकता है, और जितना मैं नहीं होता है उतना ही ज़्यादा उन चीज़ों को प्रामाणिक रूप से समझा और परीक्षित किया जा सकता है। हमने आपने इस बात को देखा ही होगा कि पूरी दुनिया के सारे मनुष्य एकमात्र आकाश को शेयर करते हैं। उनका जो अस्तित्व जगह लेता है शरीर का, उनके सोच विचार का, वह एक ही अटूट आकाश में जगह लेता है। सारी दुनिया के मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु, पेड़ पादप, ये सब के सब इसी आकाश में जगह पाते हैं, इसी आकाश में उगते हैं और इसी आकाश में विसर्जित हो जाते हैं भौतिक जगत में। हम आप इस बात से भी सहमत होंगे, एक ही वायुमंडल है जिस वायुमंडल से हम सब लोग हवा सोखते हैं, जो हमारे अंदर बाहर सदा चलती रहती है। अगर हम इसी तरीके से अंदर प्रवेश करते चले जाएं तो हम पाएंगे कि सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। यदि आकाश जैसा स्थूल तत्व, स्थूल जानबूझ के हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि मन के सापेक्ष आकाश स्थूल है। आकाश जहाँ पर हमारा अस्तित्व होता है, इस चट्टान का जहाँ पे अस्तित्व है वहाँ पे आकाश नहीं है, लेकिन मन स्थूल है। मन जो है वह, क्षमा करें, आकाश मन के सापेक्ष स्थूल है, और मन जो है वह उन स्थानों पर भी प्रवेश कर जाता है जहां पर आकाश का प्रवेश नहीं है। मन वहां भी पहुंच जाता है जहां पे आकाश नहीं होता है। वह चट्टानों में भी मन प्रवेश कर जाता है, उसके अपने भीतर मन में चट्टान भी मन लेकर के चला जाता है, वो व्यक्तियों की छवियां लेकर के चला जाता है, वो न जाने कितने पिछले कर्मों के संस्कार लेकर के चला जाता है। मन आकाश से भी सूक्ष्म है। और अगर हम थोड़ा सा और भीतर प्रवेश करें तो मन के पीछे वह जो मैं है वह मन से भी सूक्ष्म है। वह जो मैं संस्था है वह मन से भी सूक्ष्म है, क्योंकि मैं मन का उपयोग करता है। मैं ऐसी चीज है जिसके इर्द गिर्द मन की पूरी संरचना घूमती है। मन से ही निर्मित है मैं, लेकिन उससे सूक्ष्म है वो। तभी जो चीज सूक्ष्म है उसके इर्द गिर्द यह घूमता रहता है, यह पूरा मन। और अगर हम थोड़ा और प्रवेश करें तो मन के पार जो है वह तो निश्चित रूप से और सूक्ष्म होगा, तभी तो यह सारी चीजें उसमें व्याप्त होती हैं। हम आप साथ साथ चल रहे हैं। इस अवलोकन में एक बात हम और भी देखते हुए चल सकते हैं कि यदि मन के क्षेत्र में कोई भी घटना घटती है तो वह आकाश के व्यापकता से भी तीव्र गति से एक दूसरी जगह पर प्रभावित हो सकती है। जो चीज जितनी सूक्ष्म होगी वह उतनी तेजी से व्यापक हो जाएगी। मन
आकाश से सूक्ष्म है, इसलिए इस पर कोई भी परिवर्तन, बुनियादी परिवर्तन होता है तो यह पूरी मनुष्य चेतना में फैल सकता है। अगर यह मन जो एक विशेष तरीके से, विशेष ढंग से लाखों सालों से संस्कारबद्ध है, यह अपने ढंग को, जो कि समूचे मनुष्य जाति का मन है, जो कि एक वास्तविकता है, उसमें विशेष तरीके से चलता चला आया है, मैं को बनाता हुआ यह मन चला आया है, उसी के इर्द गिर्द जीवन को बुनता हुआ चला आया है। अगर यह अपनी संरचना में, इसकी संरचना में कोई बुनियादी फेरबदल होता है, यानी यह मैं को बनाने की जो इसकी आदत है, जो इसके संस्कार हैं, उसको तोड़ता है, उसमें एक बुनियादी परिवर्तन आता है, तो इसका पूरी मनुष्य चेतना पे, यानी इस पूरे मनुष्य के मन पे एक अनिवार्य और गहरा प्रभाव पड़ता है। गहरा प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा, उसी तरीके से जैसे, और यह बिना कुछ किए पड़ेगा, उसी तरीके से जैसे मेरे शरीर में सभी अंग हैं, आंख भी है, लेकिन अगर यह आंख बंद है, अगर यह आंख बंद है तो ये सारे अंग जो अपने को अगर अलग अलग समझते हैं तो ये सारे अंग अंधे हैं। यह सिर जो है, हो सकता है किसी दीवार से टकरा जाए, हो सकता है कि यह किसी खाई खड्डे में गिर जाए, हो सकता है यह जो न खाने योग्य हो वह खा ले, हो सकता है यह जो न सोचने योग्य हो वह सोच ले, वगैरह वगैरह, जो भी आप सोच समझ सकते हैं या आप देख सकते हैं। लेकिन सोचने समझने की क्षेत्र में प्रवेश न करके यदि हम थोड़ा सा भौतिक शरीर के तल पर ही थोड़ा सा इसका परीक्षण करें, तो यदि इस शरीर में आंख खुल जाती है तो यह इस आंख का खुलना इस पूरे शरीर को, जो कि अभी अंधा, अभी बिल्कुल कहीं भी टकरा जाता था, कुछ भी खा लेता था, कुछ भी कहीं पे पड़ा रहता था, उसकी पूरे संस्था में एक नया परिवर्तन आ गया। वही अंग हैं, लेकिन एक जगह पर आंख जैसी चीज का घटना इस पूरे शरीर के संस्थान में, इस अखंड शरीर में एक जगह आंख जैसी इस चीज का घटित होना इस पूरे शरीर में क्रांति है। उसका टकराना, उसका जीवन यापन, उसका टटोल करके चलना, उसका भयभीत होकर के रह करके चलना, उसके अंदर हमेशा आशंका का बने रहना, वो सारी चीजें परिवर्तित हो गई सिर्फ आंख खुलने से। और आंख कुछ करती नहीं है, आंख पत्थर नहीं उठाती है, पत्थर हाथ ही उठाता है। आंख भोजन नहीं करती है, भोजन हाथ ही करता है। आंख भोजन या रोटी नहीं चबाती है, वह दांत ही चबाता है। आंख कुछ पचाती नहीं है, आंख सिर्फ खुल जाती है। और सिर्फ आंख के खुलने से इस पूरे शरीर की संरचना में बुनियादी परिवर्तन हो जाता है, इसके पूरे जीवन शैली में बुनियादी परिवर्तन हो जाता है। इसी तरीके से जो मनुष्य चेतना अखंड है, जो अविभाज्य है, उस मनुष्य चेतना में एक जगह आंख पैदा हो जाती है, एक जगह आंख खुल जाती है, तो वहां पर वह आंख कुछ भी नहीं करती है, लेकिन पूरी ह्यूमन कॉन्शसनेस में परिवर्तन हो जाता है। उसका अर्थ यह नहीं है कि कान को आंख मिल गए हैं, उसका अर्थ यह नहीं है कि सिर को आंख मिल गया है, उसका अर्थ यह नहीं है कि पीठ को आंख मिल गया है। अगर पीठ पर कोई थप्पड़ मारने या कोई चाकू मारने आ रहा है तो पीठ उस चाकू को या उस वार को रोक लेगी, ऐसा इसका बिल्कुल अर्थ नहीं। लेकिन दूसरे अर्थों में पूरी तरीके से इस शरीर की संरचना में एक बुनियादी फर्क आ गया सिर्फ आंख के खुलने से। तो और आंख के खुलने में एक नई संभावना का भी उदय हुआ।
वह संभावना क्या है कि आंख यहाँ खुल सकती है, तो शरीर में वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो चमड़ी है वह उस चमड़ी में और पैरों की चमड़ी में कोई अंतर नहीं है। बस ऐसा कुछ हुआ है कि यहाँ से देखने की, यहाँ से सामने क्या है उसका पता लगाने की इतनी प्यास पैदा हो गई है कि यहाँ से दिखाई पड़ना शुरू हो गया, यहाँ से सामने की चीज झलक आनी शुरू हो गई। ये शरीर के क्रमिक विकास का परिणाम है। तो अगर एक जगह शरीर की पूरी संरचना में एक जगह आंख पैदा हो सकती है, एक जगह से दिखाई पड़ना शुरू हो सकता है, तो पूरे शरीर में कहीं भी दिखाई पड़ना शुरू हो सकता है। उसके न दिखने का कोई कारण नहीं है। और शरीर के लिए जरूरत हो ना हो, उसके लिए 2 आंखें भी काफी हैं। लेकिन जो मनुष्य चेतना है, वो उसमें कोई भी व्यक्ति कहीं भी जी रहा हो, उसके अंदर संभावना बन गई है एक जगह आंख खुलने से, वहां भी आंख खुल सकती है। तो एक अर्थों में, स्थूल अर्थों में तो यह बात है कि जहां आंख खुलेगी वहीं पर उस आंख के जीवन का पता, उस आंख के जीवन का सौरभ, उस आंख के जीवन का ढंग रूपांतरित होगा। लेकिन उस आंख के खुलने से पूरी मनुष्य चेतना में एक संभावना पैदा हो गई आंख के खुलने की। वह पूरी मनुष्य चेतना वह नहीं रही जब यह 2 आंखें खुल गई। खुलने से पहले जो सिर्फ एक जगह आंखों के खुलने से वह मनुष्य चेतना वह नहीं रही। एक व्यक्ति के जागने से, एक व्यक्ति के सम्यक रूप से इस मैं की संरचना के पार निकल जाने के, इसके मिथ्यत्व को, इसकी कृत्रिमता के अवलोकन करने के बाद से यह मनुष्य चेतना वह नहीं रही जो एकमात्र मैं के जीवन को ही जीवन समझती थी। उसमें एक बुनियादी फर्क आ गया। वह बुनियादी फर्क पूरी मनुष्य चेतना की संभावना को एक अभिनव दिशा में ले जा सकता है। लेकिन हर व्यक्ति का निजी उत्तरदायित्व है। वह संभावना तो है, लेकिन उस संभावना में प्रस्फुटित होने का जो जिम्मा है वह हर व्यक्ति का अपना निजी जिम्मा है।